आप जानते परमेश्वर अब्राहम से क्यों प्यार करता था और उसे अपना दोस्त कहता था? और जब सदोम मोरा को नाश करने से पहले परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अपने आप को कहा कि अब्राहम मेरा दोस्त है, मैं क्या इतना बड़ा काम इसको बिना बताए करूं? अब वो क्या आदमी है वो, खुदा को क्या जरूरत है बताने की? पर परमेश्वर उससे प्यार करता था। बाइबल कहती है परमेश्वर अब्राहम से प्यार करता था, क्योंकि अब्राहम के बारे में परमेश्वर कहता है कि ये अपने बाद अपने घराने को आज्ञा देगा यहोवा को मानने की। आज्ञाएं कि बहुत, अगर प्रभु में बने रहोगे तो मेरी प्रॉपर्टी के वारिस हो। आज्ञाएं, स्ट्रॉन्ग आज्ञाएं। आज आपके घर को आपने ऑर्डर में नहीं आप लेके आए। आपके बच्चे के दोस्त कौन है आपको पता नहीं, आपकी लड़की की सहेलियां कौन है आपको पता नहीं, आपके घर में क्या चल रहा है आपको पता नहीं। आदम की जब पत्नी हवा गिरी तो आदम भी उस श्राप में शामिल हुआ। जब पहली बार शैतान ने हवा से बात की, ये कोई फर्स्ट टाइम बात नहीं की थी उसने। आते ही पहली बात में एक औरत क्यों उसकी बात को सुनेगी? ये कॉन्टिन्यूटी थी। जब शैतान किसी के दिल में काम करता है ना, तो धीरे धीरे कार्य करता है। एक दिन कुछ बात, दूसरी बात, फिर तीसरी बात, फिर चौथी बात, फिर पांचवी बात। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, जब वो परमेश्वर से, उसकी सेवा से हटते तो धीरे धीरे शैतान उनके दिल में बातें डालता है। फिर धीरे धीरे वो गायब करता है उनको, फिर सडनली अटैक करता है। फिर वो भागते हैं, फिर चर्च के, पापा रख लो मुझे, टाइम निकल चुका होता है। फिर प्रभु मुझे माफ कर दे, माफ कर दिया, पर कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे लाइफ में, उसका असर तो रहेगा। माफी तो परमेश्वर देता है, उसी वक्त देता है, 3 सेकंड में देता है। हमें यह बुद्धि रखनी पड़ेगी कि परमेश्वर आदम हवा के साथ उस संगति में, ऐसी संगति में नहीं था जैसा होना चाहिए था। वो शैतान उससे बात कर रहा है कंटिन्यू, और एक दिन वो आके एक बड़ा काम कर जाता है। जब आपका परिवार के साथ कोई नाता ही नहीं है, वाइफ के साथ बैठना ही नहीं है, हस्बैंड के साथ बैठना ही नहीं है, बच्चों के साथ बैठना ही नहीं है, अपना काम किया, वाइफ ने अपने बर्तन मांजे, खाना बनाया, बच्चे अपना पढ़ के आए, खत्म। एक दूसरे की लाइफ का पता ही अगर कुछ नहीं है तो कैसे मालूम होगा आपको? कैसे आप सलाह दे पाएंगे? अपने बच्चों के दोस्त बने। हालेलुया। ऑर्डर में लेके आए अपने घर को, माहौल बनाएं, बाइबल को पढ़ें, फास्टिंग करें, पवित्रताई में रहें। क्योंकि ये साल अगर आप चाहते हो कि वर्ड पूरा हो, कि परमेश्वर ने कहा सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशंस होंगी, वो होंगी अगर आप ध्यान लगाएंगे तो। अगर आप ध्यान लगाएंगे तो फिर वो होंगी। अगर आप ध्यान नहीं लगाएंगे, वो भविष्यवाणी आपके ऊपर लटकी रहेगी और आपकी झोली में गिरेगी नहीं। तो पहला काम है, उन पदों को, उन अध्यायों को पढ़ें जहां पर परमेश्वर ने सुपरनैचुरल मिरेकल्स किए हैं। बाइबल मिस करना, पढ़ना, मैंने देखा है ये बिगेस्ट मिस्टेक्स हैं विश्वासियों की, बिगेस्ट।